नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और जैसे कि आपको पता है कि आज है न्यू मून, ठीक है, और आज दीपावली भी है। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका घर खुशियों से भर जाए, यही दुआ करती हूँ मैं आप सबके लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। तो अब हम देखने वाले हैं क्या कुछ एनर्जी है इस रिश्ते में, क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं। आज है न्यू मून, इस न्यू मून का असर क्या कुछ हो सकता है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, सब कुछ हम देखने की कोशिश करने वाले हैं। जो कुछ भी एनर्जी यहाँ पर आएगी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा। लाइक तो बनता है और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर जरूर आपको सेंड करना है। कौन लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा, या तो आप खुद कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो या तो आपके पर्सन इंतजार बहुत चल रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत इंतजार किया है या आपके पर्सन ने बहुत इंतजार किया है। इस रिश्ते में इंतजार की घड़ियां बहुत लंबी चल रही है। मे भी कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे पिछले 6 महीने से इंतजार कर रहे हो आप दोनों भी एक दूसरे का, या इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं। पिछले 6 महीने से हो सकता है, पिछले 9 महीने से हो सकता है कि बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन फिर भी ये रिश्ता मतलब ऐसा है कि चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो ये रिश्ता खत्म नहीं होने वाला। कुछ डर आपके पर्सन के मन में अभी भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा डर है जो इस इंसान को ऐसा लगता है कि कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए, क्योंकि वो इंसान इस रिश्ते को खत्म करना ही नहीं चाहता है। वो इंसान इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहता है। और जो ये न्यू मून की एनर्जी है गाइस, आपके पर्सन को एक, देखो इतना दीपावली का फेस्टिवल है लेकिन इस इंसान के मन में नाराजगी है। इस इंसान को आपकी यादों ने बहुत बेचैन करके रखा है। कुछ ऐसी एनर्जी है कि इस इंसान को पास्ट के बहुत यादें तड़पा रही है। आपकी यादें इस इंसान को बहुत इतने ज्यादा याद आ रही कि आपने जो पास्ट में लम्हे बिताए हैं, आपके पर्सन को वो लम्हे बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं। मे भी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, या हो सकता है आप किसी कॉलेज में पढ़ते थे, किसी स्कूल में आप साथ में थे, कोई कोर्स वगैरह आपने साथ में किया था। कोई तो ऐसी बात है जहाँ पर आप दोनों ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है और आपके पर्सन को वो बातें बहुत याद आती है। आपकी वो छोटी छोटी सी बातें भी इस इंसान को अब बेचैन कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि कब ये घड़ियाँ गुजर जाएगी, कब आप उनके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे। कोई लोग यहाँ पर ऐसे ही कि देखो इस रिश्ते में कुछ ऐसा घटित हुआ है कि उसके बाद आप दोनों का मतलब बातचीत करना ही बंद हो गया। कुछ बातें ऐसी हो सकती है या तो घर वालों की वजह से, या तो इस इंसान का कोई ऐसा काम था जिसकी वजह से इंसान आपको टाइम नहीं दे पा रहा था। आपके पर्सन बहुत बिजी दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है पास्ट में भी कुछ ऐसी एनर्जी रही हो कि इस इंसान ने अपने बिजी शेड्यूल की वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पाए। इंसान जो आपको टाइम नहीं दे पा रहा था, ये इंसान जो अपने ही काम में बिजी था, इसका असर आपके ऊपर बहुत ज्यादा हुआ है। आपको बहुत बुरा लगा है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है कि ये इंसान आपको टाइम नहीं दे पा रहा। कुछ ऐसी बातें हैं गाइस जो आपके पर्सन जानना चाहते हैं। मे भी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके मन में क्या चलता है इस इंसान को समझ में नहीं आता है। ये इंसान आपके मन के रहस्य को जानना चाहता है। कुछ सीक्रेट आपके मन में है जो इस इंसान को जानने हैं। ये इंसान सिर्फ आपके लिए अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान को पता है कि आप इनको कितना मिस करते हो, आप इनको कितना याद करते हो। ये आपके साथ ना फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, आमने सामने बैठकर बात करना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो आपको समझा ही नहीं पाएंगे। चाहे आप दोनों के मैसेज में बात हो, चाहे कॉल पर बात हो, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो ठीक से आपको समझा नहीं पाएंगे, तो वो आपसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। और ये जो न्यू मून है आपके पार्टनर को बहुत परेशान कर रहा है। पिछली बातें तो इस इंसान को परेशान कर ही रही हैं। अब इस रिश्ते में कब सुलझ जाएगी सारी बातें, ये जो सारी बिखरी हुई सी बातें हैं, कब सब कुछ ठीक होगा, इस इंतजार में मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। एक नई सी शुरुआत करना चाहते हैं। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो अब चाहे जो भी हुआ है पास्ट में, लेकिन अब वो इस रिश्ते को इतना ज्यादा वक्त भी देना चाहते हैं। वो इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन बड़े जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं। मतलब इतनी जल्दी होती है इसके पास, आपके जिंदगी में आने की जल्दी, आपसे बात करने की जल्दी, आपसे झगड़ा करने की जल्दी, आपके जिंदगी से दूर भागने की जल्दी। मतलब इंसान भागता ही रहा है आपसे, ठीक है। और अब ये इंसान आपसे भागना नहीं चाहता है। अब ये इंसान फेस टू फेस बात करना चाहता है।
जो भी गलत फहमियां हैं उनको दूर करना चाहता है। अब इस इंसान को ऐसा फील हो कि बहुत हो गया, अब आपकी क्या गलत फहमियां हैं बताओ, क्लियर करो। तो कुछ ऐसी बात है कि आपके पर्सन आपके सामने बैठकर बातों को सुलझाएंगे। आने वाले समय में ये होने वाला है कि वो इंसान आपसे बात करे, ना कि सिर्फ बात करे तो फेस टू फेस आपसे बात करके उन प्रॉब्लम्स को निपटाना चाहते हैं, उन प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि सुने सुनाई बातों के ऊपर आप दोनों ने रिश्ता तोड़ दिया है। किसी ने कुछ कह दिया, आपने सुन लिया, किसी ने कुछ कह दिया, आपने सुन लिया, आपने उन बातों पर विश्वास कर दिया जो सच भी नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है, ठीक है। और अगर ये वाइस वर्सा है कि आपके पार्टनर ने आपके बारे में कुछ बातें सुनी और उन सुनी सुनाई बातों पर इसने विश्वास कर दिया, तो ये इस इंसान की गलती है। देखो, आप दोनों के रिश्ते में क्या हुआ है, आप दोनों भी एक दूसरे से प्यार बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर देते हो और उसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने से पहले आप खुद उस इंसान को जानो, पहचानो कि सच में इस इंसान के दिल में आपके लिए कोई कड़वाहट है भी या नहीं। तो कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए कोई कड़वाहट नहीं है, लेकिन आपने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके इस इंसान से दूरियां बना ली, या ये वाइस वर्सा हो सकता है कि इस इंसान ने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके आपसे दूरियां बना ली। कोई दूसरे लोग भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों के बीच में या तो झगड़े लगाते हैं या आप दोनों का रिश्ता ठीक से बनता हुआ देख नहीं पाते हैं, जेलसी हो सकती है उनको आपके लिए, कुछ तो ऐसा है। या कोई लोग ऐसे हैं जो खुद गलत है और वो आपको गलत बताते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वो खुद ही गलत है, आरोप आपके ऊपर लगाते हैं। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा और आपके पर्सन उन लोगों की बातों में आ रहे हैं जो लोग आपके ऊपर आरोप करते हैं। ऐसे कुछ गलत में भी कुछ मेंटली, अब क्या करें, किसी किसी की सोच ही ऐसी होती है जो दूसरों को भला बोल नहीं सकते, दूसरों के बारे में भला सोच नहीं सकते। तो ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके पार्टनर को आपके बारे में गलत बातें भरते हैं या आपके पार्टनर के बारे में आपको गलत बताते हैं। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई एक कान का कच्चा है, किसी ने एक दूसरे की बातों, किसी एक ने दूसरों की बातों पर विश्वास करके शायद इस रिश्ते में कोई कड़वाहट लेकर आए हो आप दोनों। ऐसा हो सकता है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं। और कुछ बातें इस इंसान के उदासी का कारण बन गए हैं। देखो, इतनी दिवाली है लेकिन आपके पर्सन के मन में वो खुशी नहीं है। ऊपर से भले ही इंसान स्माइल कर रहा हो, बेचैनी से दिखाई दे रही है आपके पर्सन के मन में। नंबर 3 की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग है। नंबर 3 खास हो सकता है, दोनों के बीच में कोई तीसरे ने झगड़े लगाए हैं, ऐसा हो सकता है। कोई तो बात ऐसी है जो इस रिश्ते में अगर आप दोनों एक दूसरे को समझ लेते हो, अगर आप एक दूसरे की या तो कमजोरियों के ऊपर आपने हो सकता है कि बहुत ज्यादा फोकस किया है। देखो, हमेशा सामने वाले इंसान में जो अच्छी बातें हैं उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है, ना कि उसकी गलतियों के ऊपर फोकस करो। हर इंसान में गलत बातें भी है, अच्छी बातें, कोई इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, कोई भी नहीं है परफेक्ट। हर इंसान में कमियां भी है, ठीक है, गुण है तो दोष भी है। तो इस रिश्ते में ऐसा हुआ है कि हमेशा आपने इस इंसान के दोष के ऊपर फोकस किया है, ना कि इसके गुणों के ऊपर, ठीक है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि इस इंसान के अंदर कमियां हैं, हर इंसान में होती है, आपके पार्टनर के अंदर भी कुछ कमियां हैं और आपने अपना फोकस हमेशा उस इंसान की कमियों के ऊपर ही किया है। यही वाइस वर्सा हो सकता है कि उस इंसान ने हमेशा अपना फोकस आपकी कमियों के ऊपर किया है, जबकि आप में बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन उस इंसान को आपकी अच्छी बातें नहीं दिखाई देती, उस इंसान को आपकी अच्छाई नहीं दिखाई देती, सिर्फ आपकी कमियां दिखाई देती हैं। और ये आपके लिए भी हो सकता है कि आपने हमेशा इस इंसान के अंदर जो अच्छाई है उसको नहीं देखा, जो कमियां हैं उसके ऊपर आपने फोकस किया। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आपके अंदर 100 गुण हैं लेकिन वो इंसान सिर्फ आपकी कमियों को फोकस कर रहा है, या आपके पार्टनर के अंदर 100 गुण हैं, 100 अच्छी बातें हैं, लेकिन आपने उस इंसान की कमियों के ऊपर ही फोकस किया है। मतलब ऐसा ही होता है, सामने वाले के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें हैं लेकिन उन अच्छी बातों के ऊपर कोई बात नहीं करता है, लेकिन कोई एक गलत बात उसको दिखाई दे, ठीक है, बस उस बात के ऊपर वो रोज बात करेंगे। तो ऐसा है, अच्छाइयां दिखाई नहीं देती है, कमियां दिखाई देती है। तो ये बात यहाँ पर है। तो यहाँ पर जरूरत है आप दोनों को एक दूसरे की अच्छाई को देखने की, ना कि सिर्फ कमियों को गिनना है। आपको कमियों के ऊपर फोकस करते हो तो अच्छाई को भी देखो। इंतजार बहुत हुआ है इस रिश्ते में और मुझे तो ज्यादातर एनर्जी ऐसी है कि ना समझी में लिए हुए गलत डिसीजन इस इंसान को बहुत पछता रहे हैं। इस इंसान ने बहुत गलत डिसीजन लिए
और अब ये एनर्जी है कि इस इंसान को पछतावा हो रहा है उस बातों पर। इसने आपके ऊपर ब्लेम किया, इसने आपके ऊपर शक किया, इसने आपको मतलब हो सकता है गलत तरीके से जज किया। कोई भी बात हो सकती है जो इस इंसान को पछतावा दे रही है। इंसान गलतियां करता है और खुद ही पछताता है। सेम एनर्जी आपके पर्सन की है, इसने गलतियां भी की और अब खुद ही इसको पछतावा हो रहा है उन गलतियों के ऊपर जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। वो मानते हैं इस बात को, अगर उसने आपके साथ इनजस्टिस किया है तो वो मानते हैं इस बात को कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो गलत है। तो ये इस इंसान को जो समझ में आ रही है उसकी खुद की गलतियां, यही बहुत बात है। ठीक है, कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो शादी की बात करना चाहते हैं, वो आपके लिए लड़ना चाहते हैं अपने घर वालों से या आपके घर वालों से वो बात करना चाहते हैं। कुछ नाराजगी है, कुछ उदासी है और ये रिश्ता एक खूबसूरत तरीके से आगे भी बढ़ सकता है। ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी पता है, वो जानते हैं, वो मानते हैं इस बात को कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो और आपकी खामोशी बहुत ज्यादा असर कर रही है गाइस। मे बी यहाँ पर बहुत लोग ऐसे कि आपने इस इंसान से बात करना ही बंद कर दिया। आपकी खामोशी इस इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा असर कर रही है। इस इंसान को आदत नहीं है, मे बी आप में से बहुत लोग ऐसे कि आप बहुत बड़बोले हो, आपने बहुत बातें की है इस इंसान के बाद, बहुत बातें की हैं और आपकी वो जो बातें पहले, वो बातें जिससे इंसान इरिटेट होता था, बहुत परेशान होता था, वही बातें अभी इंसान बहुत मिस कर रहा है। उन्हीं बातों को बहुत याद कर रहा है आपका पार्टनर। जो पहले इस इंसान को ऐसा लगता था कि ये क्या है, मतलब हो सकता है आपने बहुत कॉल किया इस इंसान को, बहुत मैसेज किए और उस वक्त इस इंसान को वो एक बोझ जैसा लगने लगा, एक डिस्टर्ब ऐसा फील होने लगा। लेकिन आज उन्हीं बातों को आपके पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं। आज वो चाहते कि आप उनसे बात करें, आज वो चाहते कि आपके वो मैसेज आए, वो कॉल आए। जो बातें इस इंसान को पहले अच्छी नहीं लग रही थी, जो बातें इस इंसान को परेशान कर रही थी, आज उन्हीं बातों के लिए इंसान तरस रहा है। ये इंसान तरस रहा है आपसे बात करने के लिए और बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहता है आपको, बहुत इमोशनल लॉस फील कर रहा है आपके पर्सन। कुछ बातें ऐसी है जो आपके पर्सन को बहुत सा इमोशनल लॉस हो रहा है। ठीक है, अब हम टैरो से जानते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट आपको लाइक करना है। आज के दिन तो लाइक करना ही पड़ेगा, दिवाली का गिफ्ट है ये। लाइक कर दो, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर जरूर सेंड कर दो। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। न्यू मून की क्या एनर्जी है देखते हैं। क्या एनर्जी है इस न्यू मून पर, क्या एनर्जी है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की, इस न्यू मून पर क्या एनर्जी है। सबसे पहला कार्ड देखो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर वो बोलते हैं ना कि शेर अगर 2 कदम पीछे हटता है तो वो पीछे हटने के लिए नहीं हटता है, वो और जोर से छलांग लगाने के लिए पीछे हटता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो एनर्जी आई है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने खुद आपसे दूरियां बनाई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान हमेशा ही आपसे दूर रहना चाहता है। नंबर 4, नंबर 7 खास हो सकता है आपके लिए। आपके पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पर्सन इस कदर इस रिश्ते पर काम करना चाहते कि जैसे कि एक डिवाइन कनेक्शन है ये। आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन बहुत ज्यादा खुद को लकी मानते कि आप उनकी जिंदगी में। पहले इस इंसान को ये फील नहीं हो रहा था, पहले इस इंसान को सब कुछ झंझट लग रहा था, जो नोकझोंक आप दोनों के बीच में चल रही थी, जो किटकिट चल रही थी, इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि ये क्या है। लेकिन अब इस इंसान को धीरे धीरे समझ में आ रही है बातें। अब इस इंसान को जो कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है और वो आपके बिना नहीं रह सकते। ओके, और न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। और क्या चाहिए, वो खुशी खुशी आपके साथ इस प्यार की एक नई शुरुआत चाहते हैं। वो आपके साथ बहुत हैप्पी रहना चाहते हैं गाइस, बहुत हैप्पी रहना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग ना ब्रोकन हार्ट दिखाई दे रहे हो। जब से इंसान आपसे दूर गया है, जब से आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट हुई है, आप एक तो देखो डेफिनेटली ब्रोकन हार्ट दिखाई दे रहे हो, तभी तो जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आए हैं। ये जस्टिस बता रहा है कि कितने लोगों के साथ यहाँ पर इनजस्टिस हुआ है। ये जस्टिस बता रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। अब तक जो हुआ, ये इंसान आपसे दूर भागता रहा, इस इंसान ने आपके बारे में जरा भी नहीं सोचा, लेकिन अब इस रिश्ते में जस्टिस होगा।
जो एनर्जी यहाँ पर आई है, सबसे पहला ही कार्ड टैरो का जस्टिस का है। गाइस, जो भी लोग यहाँ पर हैं, ये न्यू मून इस कदर की एनर्जी है आपके पर्सन की, वो आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। ये आपके जो पार्टनर है वो भी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, और अगर ये इंसान जस्टिस नहीं करेगा तो खुद ईश्वर, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे, क्योंकि ये होना ही था। ठीक है, ब्रोकन हार्ट दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोग, मुझे जस्टिस चाहिए आपको। आप में से कुछ लोग जो पार्टनर है, हो सकता है राइटर हो, कोई कविताएं लिखते हैं आपके लिए, कोई सॉन्ग लिख रहे हैं आपके लिए, या आपकी यादों में कोई सॉन्ग सुन रहे हैं। बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं आपके पर्सन, क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, मीडिया में काम करते हो, ऑनलाइन कुछ काम करते हो, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। जो एनर्जी है क्रिएटिव बहुत मुझे दिखाई दे रही है, या तो आप बहुत क्रिएटिव हो या तो आपके पार्टनर। लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पर, या तो आप लिब्रा हो सकते हैं, आपके पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं। अब तक ये इंसान आपसे दूर भागता रहा, इसने अपने दिल की नहीं सुनी। अब पहली बार ये इंसान अपने दिल के सुनना चाहता है और आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। ये जस्टिस का कार्ड मतलब एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, जस्टिस होने वाला है आपके साथ, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल। देखो, गहराई से ध्यान जैसे कि सोच रहे हैं, गहराई से सोच रहे कि वो खुद की उसकी क्या गलतियां थी और उन गलतियों के ऊपर कैसे काम किया जाए, उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए। ऐसा होने वाला है जो बहुत ही वंडरफुल होने वाला है, मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस इंसान को, अब तक आपको ऐसा लगता था कि इंसान खुद की गलतियां मानता नहीं है, लेकिन ना कि सिर्फ ये इंसान खुद की गलतियों को मानेगा, तो वो इंसान इस रिश्ते में आगे भी बढ़ेगा। एक सैक्रेड यूनियन जैसे कि मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। आपके पर्सन जिस कदर इस रिश्ते को मानते हैं, बहुत डिवाइनली फील करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन भी इस रिश्ते में आने वाले हैं, और आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आने वाले हो। आने वाले समय में आपके बीच में जो दूरियां बढ़ी थी, जो डिस्टेंस आ गया था आप दोनों के बीच में, उसी डिस्टेंस को आपके पर्सन अब खत्म करना चाहते हैं। आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं समझ में आए कि आपके बिना उसकी जिंदगी जीरो है, वो नहीं रह सकता आपके बिना। इस इंसान को ये एहसास हो रहा है, जितना ज्यादा वो गहराई से सोच रहा है उतना ही ज्यादा उसको एहसास हो रहा है कि आपके बिना कुछ नहीं है। इस इंसान के बहुत डिजायर है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और जो कुछ भी बातें ऐसी हुई है पास्ट में जो बहुत मतलब ये इस रिश्ते को खराब कर रही थी, ये इंसान अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार है, ये इंसान सरेंडर करने के लिए तैयार है। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर द हर्मिट की है। कंफ्यूजन बहुत रहते हैं आपके पर्सन, लेकिन अब आपका पार्टनर सरेंडर के लिए रेडी है। ये बहुत खुशखबरी है यहाँ पर। फ्रेश न्यू स्टार्ट, ग्रोथ आने वाली है इस रिश्ते में। जो नए नए आइडियाज इस इंसान को आएगी, वो कोशिश करेंगे इस रिश्ते में आगे बढ़ने की। पर्सन बहुत खुश रहना चाहते हैं आपके साथ, बहुत हैप्पी रहना चाहते हैं, और वो इस हैप्पीनेस के साथ इस रिश्ते की एक नई शुरुआत चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। डेफिनेटली मैंने पहले बोला कि इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली। ये जो रिश्ता है आप दोनों का, इस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर ने ही आप दोनों की जोड़ी बनाई है, जैसे ईश्वर ने ही आप दोनों को मिलाया है। तो कुछ ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, सूझबूझ के साथ इस रिश्ते में वो जस्टिस चाहते हैं गाइस। आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज बताइएगा इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, इस वक्त उनको क्या सुनना जरूरी है। सबसे पहले तो आप विश्वास नहीं रख पा रहे हो। कुछ बातें ऐसी है जो घटित हो भी सकती है, कुछ बातें ऐसी है जो आप कर सकते हो, लेकिन आप बड़े द्विधा परिस्थिति में अटक गए हो और खुद के ऊपर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, और इमोशन से बाहर निकलना जरूरी है जो आप नहीं निकल रहे हो। किसी बात का बहुत बोझ ले रहे हो। पहले तो आप इतने ज्यादा भोले हो, हर बात के लिए किसी को हाँ ही बोल देते हो। लोग आपकी अच्छाई का, आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं, और आप खुद को ही तकलीफ में डाल रहे हो दूसरों के लिए। आप इतना ज्यादा हेल्प कर रहे हो दूसरों की, या आप इतना ज्यादा सोच रहे हो दूसरे के बारे में कि आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो। आपके ऊपर एक बोझ जैसा कि बनाएगा, बर्डन से जी रहे हो आप। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप इतने भोले हो कि आपके भोलेपन का फायदा उठाकर लोग आपको ही तकलीफ दे रहे हैं। तो इतना भी भोला मत रहो कि लोग आपको परेशान करें, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपका जो रिश्ता है पिछले जन्म का है, मे बी पिछले जन्म से ही आप दोनों एक साथ हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपकी कुंडली में पितृदोष हो सकता है, उसके ऊपर आपको काम करना जरूरी है। अगर है तो उसके ऊपर कोई उपाय करने जरूरी है। और क्या है देखते हैं।
गिल्ट से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है आपको। जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, ठीक है, बॉटम में देखो अबंडेंस है, सारी खुशियां आपको मिलेगी, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। जिस भी चीज को आप प्रॉस्पेरिटी मानते हो वो आपके जीवन में आने वाला है। वो हर किसी के लिए अलग अलग बात हो सकती है। कोई तो ऐसा हुआ है आपके जीवन में, कोई तो ऐसी बात, कोई ऐसी घटना घटी है जिसके बाद आपने खुद को दोष देना शुरू किया है, जबकि यूनिवर्स कहते हैं, भगवान कहते हैं कि आप अपने आप को दोष मत दो। कुछ बातें डेस्टिनी में, मतलब विधि लिखित होता है जिसको हम मिटा नहीं सकते। कुछ बातें ऐसी होती है जिसको हम चाह कर भी नहीं बदल सकते। तो कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसके लिए आपको बहुत ऐसा लगता है कि आपकी खुद की गलती है, तो आपकी खुद की गलती नहीं है। मतलब कोई भी बात हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी और आपने उसके ऊपर फोकस नहीं किया, आपने उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया। हर किसी के लिए वो अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन कोई तो ऐसी बात है जिसके ऊपर आपको बहुत रिग्रेट हो रहा है। तो यूनिवर्स कहती है कि आपको उस रिग्रेट से बाहर निकलना है। आपको उस जो कुछ भी एनर्जी है वो भूल जाओ, खुद को माफ करो, आगे बढ़ो। या जो कुछ भी ऐसी बातें रही है जिसके ऊपर आज आपको बहुत पछतावा होता है, पास्ट की बातों को याद करके आप अपना वर्तमान खराब नहीं करना है आपको, ठीक है। तो यही एनर्जी यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।